बढ़ते 6 दिसंबर से हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से दरगाह को बंद कर दिया गया था। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुतवल्ली सईद अदीब निजामी का कहना है कि दरगाह खुलने पर तमाम गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा। ज़ायरीन के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा, दरगाह के अंदर सैनिटाइजेशन का इंतजाम होगा और ज़ायरीन को समाजी दूरी का खास ख्याल रखना होगा। पर तरीके से एक मैनर से यहाँ पे एंट्रेंस अलग है, एग्जिट करने का अलग है, और जितने भी प्रॉपर वे गाइडलाइन के थ्रू हम लोगों को पहुँचे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं यहाँ दरबार में। और दरबार से सबके लिए दुआ है, सबका भला हो, सबकी खैर हो। अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस बीमारी से सबकी हिफाजत अता फरमाए, और इसको सिर्फ हिंदुस्तान के मुल्क से ही नहीं बल्कि पूरे देश से, पूरी दुनिया से अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म अता फरमाए। और उम्मीद है कि ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी कोरोना वायरस की, लेकिन इंसानियत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक अता फरमाए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में सब में इंसानियत बनी रहे और मोहब्बत बनी रहे। दरगाह से यही हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। 6 सितंबर को दरगाह शरीफ पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए आस्ताना महबूब इलाही दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया खोल दिया जाएगा। फुल गाइडलाइन के साथ, फुल जो भी SOP ने, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार को खोला जाएगा। दरगाह शरीफ में देखिए सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम है, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए उसका भी इंतज़ाम है कि लोग दूरी रखें दरगाह शरीफ में। और जो भी इंतज़ाम है सैनिटाइजेशन का, और दरगाह शरीफ में जो भी आप देख रहे हैं इंतज़ाम दरगाह शरीफ में, वो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन थी, SOP की गाइडलाइन थी, उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। दरगाह कमेटी उसको फॉलो कर रही है। उसी गाइडलाइन के मुताबिक ही दरगाह शरीफ में सारे रूल फॉलो किए जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, लोगों के लिए काफी खुशी की खबर, 6 सितंबर से दरगाह खोल दी जाएगी लोगों के लिए। किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, हालांकि आपको मालूम जून ही में इस सरकार की तरफ से इजाजत जो इबादतगाहें हैं, लेकिन हमने दिल्ली की जामा मस्जिद को देखा, 4 जुलाई से जामा मस्जिद खोली गई। इसी तरीके से हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता दें कि 6 सितंबर से हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से दरगाह को बंद कर दिया गया है। दरगाह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के मुतवल्ली सईद अदीब निजामी का कहना है कि दरगाह खुलने पर तमाम गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा। ज़ायरीन के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा, दरगाह के अंदर सैनिटाइजेशन का इंतजाम होगा और ज़ायरीन को समाजी दूरी का खास ख्याल रखना होगा। लोगों के लिए काफ़ी खुशी की खबर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह 6 सितंबर से खोल दी जाएगी। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुरम, क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं? लगातार दरगाह निज़ामुद्दीन को बंद रखा गया। हमने देखा जामा मस्जिद को भी बंद रखा गया था। हालांकि सरकार की तरफ खोलने के लिए इजाजत मिल गई थी, हालांकि चंद दिन के बाद ये इजाजत मिली, लेकिन 10 जून के आसपास, लेकिन फिर भी 30 जून तक जामा मस्जिद लगा। इसी तरीके से दरगाह जो है भी बंद रखा गया था। खास बात ये रही कि क्योंकि बिल्कुल करीब में है और बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था को, और उसमें बहुत ज्यादा सर्वे कराए गए। तो ये तमाम मद्देनजर रखते हुए दरगाह निज़ामुद्दीन। खुरम, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, बेहद शुक्रिया आपका।